नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए टू जेड ऑनलाइन वर्क 97। आज हम बात करेंगे लाडली बहना योजना। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लाडली बहना योजना 2023 की आवेदन प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होने वाली है और ये जो योजना है ये यूपी के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लिए है। कई लोगों ने पूछा क्या ये योजना यूपी में भी लागू है? नहीं, ये योजना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है। क्या इसमें आयु लेते हैं? किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह राशि रुपये 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रुपये 1000 तक की राशि की पूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की स्वीकृत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश। हम आपको चलते हैं मेन पोर्टल लेकर के। ये इनका मेन पोर्टल है। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल बनाया गया है। इस पर आवेदन नहीं होता है। इस पर आपको हम पूरी योजना के बारे में बताते हैं। अभी तक कुल प्राप्त आवेदन है, कुल प्राप्त आपत्तियां हैं, कुल पात्र आवेदक हैं जिनको छटनी किया गया है। इसमें आपका आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे? समग्र परिवार सदस्य आईडी और आधार कार्ड, यूडीआई द्वारा फोटो आईडी, मोबाइल नंबर जो आपके आधार मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड हो। आवेदन पूर्व तैयारियां, आधार समग्र केवाईसी, समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक माध्यम से मिलान, केवाईसी न होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त। व्यक्तिगत बैंक खाता, महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा, जैसे कि ज्वाइंट खाता है तो मान्य नहीं होगा। महिला का सिंगल खाता होना चाहिए। बैंक खाता आधार लिंक डीबीटी सक्रिय, महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, मतलब कि एनपीसीआई लगी होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा है वो एनपीसीआई के माध्यम से डाला जाएगा। और पहले ही बताया गया है ज्वाइंट खाता नहीं लगेगा। योजना के उद्देश्य महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार बनाए रखना, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना, परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने महिलाओं के प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना। आवेदन प्रक्रिया क्या है? आवेदन फार्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे। आपको जो फार्म मिलेगा वो आपको भरना है और कैंप स्थल पे आपको फार्म मिलेंगे। जो आपका ब्लॉक लगता है, जो आपका वार्ड लगता हो, जो आपकी ग्राम पंचायत हो, आपको वहाँ मिलेंगे। कैंप स्थल ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय पर आवेदन फार्म की लाडली बहना योजना पोर्टल पर ऐप पर प्रविष्टि की जाएगी। वहाँ के जो अधिकारी होंगे वो आपका फार्म को भरेंगे ऑनलाइन। आवेदन फार्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा। आपको फोटो वहीं पे कंप्यूटर कैमरे के माध्यम से लिया जाएगा। आवेदन फार्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती दर्ज करके आवेदन को दिए जाएंगे। आप इसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। आपको जो दिया जाएगा तो आपको यहाँ से अपना स्टेटस दे सकते हैं। जो आपको आवेदन नंबर या समग्र आईडी दी जाएगी वो डाल के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक ओटीपी आएगी तो पता चल जाएगा आपका फार्म अभी तक कहाँ पहुँचा है। हम आते हैं वही मेन पोर्टल पे। फिर आती है पात्रता। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो, आप मध्य प्रदेश के हैं तभी आपको इस फार्म का भर सकते हैं। अदर स्टेट का कोई फार्म नहीं भर कर सकता है। विवाहिता जिसमें विधवा, तलाकशुदा और प्रत्येकता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 की आयु से कम हो। आवेदक की उम्र 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। अपात्रता, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से संशोधित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो वह पात्र होंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरता हो, जीएसटी के पास है तो वो पात्र नहीं होगा। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थायी निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, वो इसमें पात्र नहीं होंगे। चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो, चाहे आप संविदा में कर्मी हो या स्थायी कर्मी हो, और आप फार्म डालते इसमें आप पात्र नहीं होंगे। योजना के लाभ, प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ड
बैंक खाते में किए जाएंगे। आपका पैसा आपके एनपीसीआई से जिस लिंक खाते में ऑटोमेटिक आएंगे। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को 1000 तक की राशि की पूर्ति की जाएगी। फिर अगले पार्ट पे आते हैं, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। योजना हेतु आवेदन पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु नियमानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैंप ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध होंगे। हाँ दादा, हाँ, उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि कैंप वार्ड ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय में नियत कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंट पावती दी जाएगी। ये पावती एसएमएस व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं केवाईसी की जा सके। इस हेतु महिला निम्न जानकारी लेकर आवश्यक होगा: परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी दस्तावेज और स्वयं का आधार कार्ड। प्रशासनिक निर्देश: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की स्वीकृत और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2021 क्रियान्वित दिशा निर्देश। ये डाउनलोड पीडीएफ हो जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड करके आपको ये पढ़ सकते हैं। ये पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। क्या कैसे होगा, क्या इसमें लगेगा, डॉक्यूमेंट की पूरी प्रक्रिया इस फाइल में दी गई है। आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशासनिक निर्देश पे आएंगे तो आपको इस पर सिर्फ क्लिक करना है और पीडीएफ आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आप पूरा ये डाटा पढ़ सकते हैं। इसमें 24 पेज का ये डाटा है, आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे क्या होगा, कैसे किया जाएगा, तो पूरा इसमें बताया गया है। अब हम आते हैं इसके मेन पोर्टल। सामान्य जो प्रश्न लोग पूछते हैं उनका बताते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के क्या उद्देश्य हैं? महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना। योजना अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता क्या निर्धारित की गई है? योजना के उल्लेखित पात्रता की श्रेणी में नहीं आने वाली 1 जनवरी 1963 के पश्चात परंतु 1 जनवरी 2000 तक की जन्मी मध्य प्रदेश स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा एवं प्रत्यक्ता महिला सहित वर्ष 2023 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। क्या योजना अंतर्गत परिवार की कोई आय की कोई भी सीमा है? तो हाँ, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक हो। क्या योजना अंतर्गत परिवार की कोई आय की कोई भी सीमा है? योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। क्या आयकर दाता होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा? नहीं। यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो तो ये योजना के अपात्र होंगे। योजना अंतर्गत आयकर दाता से आशय क्या है? आयकर दाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आने वाले आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो। क्या विवाहिता आवेदिका योजना के लिए पात्र है? नहीं। योजना केवल विवाहिता, तलाकशुदा, विधवा, प्रत्यक्ता महिलाओं के लिए ही है। क्या शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा? नहीं। यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपराप्त पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वो अपात्र होंगे। परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगे। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता अथवा
अन्य मान सेवी कर्मी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे? जी हाँ, यदि महिला योजना में उल्लिखित पात्रता की श्रेणी में नहीं आती हैं तो वह लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। किसी महिला के मात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता अथवा मान सेवी कर्मी होने के कारण वह पात्र नहीं होंगे। आवेदिका किस योजना में लाभार्थी है, उस योजना से प्रतिमाह 1000 से कम प्राप्त कर रही है तो क्या आवेदिका इस योजना के लिए पात्र है? हाँ, 1000 रुपये में बची शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जाएगा। सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए। उदाहरण, यदि आवेदिका सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन करता है एवं आवेदिका को 600 रुपये राशि मासिक प्राप्त हो रही है तो ऐसे में 400 रुपये शेष राशि जोड़कर आपको दिए जाएंगे। यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य स्थायी निकाय में जनप्रतिनिधि तो क्या योजना का लाभ मिलेगा? नहीं। यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन परिवार का कोई भी सदस्य पक्ष एवं उस उप सरपंच होने की आवेदिका अपात्र नहीं होगी। यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक अथवा केंद्र सरकार का राज्य सरकार के किसी बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य हो तो क्या आवेदक का योजना का लाभ ले सकती है? नहीं, आवेदिका को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन किन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी? योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका द्वारा आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी प्रपत्र में की गई स्वयं घोषणा पर्याप्त है। आवेदिका को योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी पत्रक कहाँ से प्राप्त होगा? पत्रक ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय, योजना के अंतर्गत आयोजित शिविर में अथवा आंगनबाड़ी केंद्र से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदिका को अपने आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक की ऑनलाइन प्रविष्टि कहाँ भरनी है? आवेदिका को अपने आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक की ऑनलाइन प्रविष्टि ग्राम वार्ड में आयोजित होने वाले कैंप में करानी होगी। योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन किन दस्तावेज जानकारी की आवश्यकता है? आवेदिका के पास परिवार समग्र आईडी, व्यक्तिगत समग्र आईडी, आधार कार्ड, स्वयं का आधार लिंक, डीबीटी इनबिल्ट बैंक खाता है, मोबाइल नंबर जिस पर आवेदक के ऑनलाइन प्रविष्टि के समय ओटीपी भेजा जाएगा होना आवश्यक है। योजना अंतर्गत परिवार से आशय क्या है? परिवार से तात्पर्य पति पत्नी उन पर आश्रित बच्चों से जो कि परिवार समग्र आईडी में सम्मिलित हैं। क्या एक ही परिवार में से एक से अधिक पात्र महिला आवेदन कर सकती हैं? हाँ, परिवार का अर्थ है कि पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चे न कि संयुक्त परिवार। आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ट खाते का आशय क्या है? आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ट बैंक खाते से आशय कि बैंक खाते का आवेदिका के आधार से लिंक होना तथा आधार नंबर के माध्यम से ही राशि बैंक खाते में अंतरण से है। आवेदिका अपने बैंक खाते को आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ट कैसे करती है? आवेदिका द्वारा बैंक शाखा में अथवा उक्त बैंक में अधिकृत कियोस्क में जाकर बैंक खाते को आधार लिंक या डीबीटी इनबिल्ट करने की सहमति पत्र भरने के उपरांत बैंक के शाखा अथवा उक्त बैंक के अधिकृत कियोस्क द्वारा आवेदिका की बैंकिंग केवाईसी सत्यापन उपरांत उनके खाते के आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ट कर दिया जाता है। यदि आवेदिका उनके पति अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त खाता है तो क्या मैं योजना अंतर्गत प्राप्त होने में उक्त खाते की राशि प्राप्त कर सकती हूँ? तो जी हाँ, नहीं। योजना अंतर्गत पात्र पाए जाने पर आवेदिका का योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं का बैंक खाता खुलवाया जाना तथा उक्त खाते के अपने आधार से लिंक करवाना एवं डीबीटी इनबिल्ट करना अनिवार्य है। समग्र पोर्टल में केवाईसी से आशय क्या है? उक्त केवाईसी से आशय किसी व्यक्ति की समग्र पोर्टल में स्वयं की समग्र आईडी एवं उसकी आधार जानकारी यथा नाम, अभिभावक नाम, जन्मतिथि लिंग मिलान करने से है। उक्त दोनों आईडी में जानकारी एक समान होने पर समग्र पोर्टल में केवाईसी तत्काल सत्यापित हो जाती है। समग्र पोर्टल में केवाईसी कहां से कराई जा सकती है? नजदीकी लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपना आधार केवाईसी दो तरीके से निःशुल्क करा सकते हैं। आधार लिंक मोबाइल
आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से। इसके लिए आधार मोबाइल नंबर पूर्व से लिंक होना अनिवार्य है और बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से सत्यापन के द्वारा। क्या आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल पर केवाईसी कर सकती है? समग्र पोर्टल पर आवेदिका स्वयं के द्वारा निःशुल्क केवाईसी समग्र आईडी आधार लिंक किया जा सकता है। आवेदिका स्वयं पोर्टल में केवाईसी कर सकती है। आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट कर आधार नंबर दर्ज करके तथा आधार से प्राप्त ओटीपी की प्रविष्ट करके अपने आधार सत्यापित करें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापित करें। आधार में दर्ज आवेदिका का नाम, जन्मतिथि, लिंग का समग्र डाटा मिलान होने पर आवेदिका का आधार केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगी। मिलान न होने की स्थिति में आधार केवाईसी अनुरोध स्थानीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रेषित हो जाएंगे। यदि आवेदिका की समग्र आईडी एवं आधार में पृथक जानकारियां दर्ज हैं तो आवेदिका समग्र पोर्टल पर अपनी केवाईसी कैसे सत्यापित कर सकती है? यदि आवेदिका समग्र आईडी एवं आधार में पृथक जानकारियां दर्ज हैं तो समग्र पोर्टल में आधार दर्ज जानकारी को समग्र में ओवरराइट करने का प्रावधान है, जिसके लिए आवेदिका को पोर्टल पर ऑनलाइन सहमति के ऑनलाइन अनुरोध पर स्थानीय निकाय के लिए अनुमोदन उपरांत दोनों आईडी समग्र एवं आधार एवं समान हो जाती हैं और केवाईसी पूर्ण हो जाती है। क्या योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने अथवा समग्र केवाईसी से पूर्ण कराने आवेदिका का कोई शुल्क देना होगा? जी नहीं, तो दोनों सेवाएं निःशुल्क हैं। यदि आवेदिका के परिवार में कोई सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता रखने वाली श्रेणी में आता है परंतु आवेदिका के परिवार समग्र आईडी सम्मिलित नहीं है तो क्या आवेदिका उस व्यक्ति के कारण योजना के अंतर्गत अपात्र मानी जाऊंगी? जी नहीं, यदि आवेदिका स्वयं या परिवार समग्र आईडी सम्मिलित सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा आवेदिका पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं करती है तो आवेदिका योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे, पात्र होगी। क्या सदस्य की समग्र केवाईसी होना अनिवार्य है? हाँ, बिना केवाईसी के आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं हो पाएगी। क्या सदस्य समग्र परिवार समग्र आईडी नहीं होने पर आवेदन किया जा सकता है? नहीं, आवेदन करने के लिए पहले आवेदिका को सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आईडी के लिए समग्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा सदस्य समग्र एवं परिवार समय आईडी बन जाने के बाद आवेदिका लाडली बहना योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या आवेदिका अपनी समग्र केवाईसी स्थिति जांच कर सकती है? हाँ, समग्र पोर्टल पर जाकर आवेदिका समग्र केवाईसी की स्थिति देख सकती है। समग्र में वैवाहिक स्थिति गलत दिखाई दे रही तो इसके लिए क्या करना होगा? ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय पर जाकर वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए आवेदन करें। यह आधार में जेंडर या जन्मतिथि गलत दिखाई दे रही तो इसके लिए क्या करना होगा? आधार केंद्र पर जाकर आधार अपडेट करने के लिए आवेदन करें। समग्र में केवाईसी हो गया पर आधार बैंक जुड़ा लिंक नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा? संबंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार नंबर से आवेदन जमा करने एवं डीबीटी की सक्रिय करवाने का अनुरोध करें। आधार बैंक में लिंक है पर डीबीटी सक्रिय नहीं, इसके लिए क्या करना होगा? संबंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार लिंकिंग बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय करवाने का अनुरोध करें। आवेदन की स्थिति कैसे देख सकते हैं? आवेदन की स्थिति देखने के लिए वेब पोर्टल पर आप जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा एवं अपना आवेदन नंबर, सदस्य समग्र आईडी को भरकर समग्र रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई करके देखा जा सकता है। आवेदन की अंतिम तारीख क्या है? 30 अप्रैल। किस अपात्र आवेदिका के लिए आपत्ति कैसे की जा सकती है? पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर दिनांक 1 मई को पोर्टल अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। सूची में आवेदिका सर्च करना होगी। सर्च के पश्चात आवेदिका की जानकारी देख सकते हैं और आपत्ति 1 मई से 15 मई तक दर्ज कर सकते हैं, जो कि डेट निकल चुकी है। अब 1 सितंबर से न्यू फॉर्म अप्लाई होंगे, उसकी डेट आएगी। आपत्ति का निराकरण कब तक किए कर दिए जाएंगे? 16 से 30 मई तक। पात्र महिलाओं के खाते में राशि कब तक ट्रांसफर कर दी जाएगी? 10 जून तक। अगले महीने से 10 तारीख की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्राप्त राशि की स्थिति कैसे देख सकते हैं? प्राप्त राशि की स्थिति देखने के लिए पोर्टल जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा। अपना आवेदन नंबर, सदस्य समग्र आईडी भरकर समग्र रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाई करके देखा जा सकता है। अभी ये पोर्टल जो था ये मई का था, अब नया पोर्टल 1 तारीख से चालू होगा, 1 सितंबर से। आप देख सकते हैं ये दिशा निर्देश हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री
लाडली बहना योजना का आवेदन सिर्फ एमपी सरकार मध्य प्रदेश शासन के लिए ही है, यूपी शासन के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे।